बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। बात करते हैं डॉलर की ऊंची उड़ान की। इंटरबैंक में रुपया मजीद कदरी और इजाफा, जबकि एक दिन में डॉलर मजीद 85 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 168 रुपये 95 पैसे पर जा पहुंचा है। इंटरबैंक में रुपया मजीद बेकदरी का शिकार हो चुका है। एक दिन में डॉलर मजीद 85 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 168 रुपये 95 पैसे पर पहुंच चुका है। आपको अपडेट करें, इंटरबैंक में रुपया मजीद बेकदरी का शिकार हो चुका है। एक दिन में डॉलर मजीद 85 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 168 रुपये 95 पैसे पर पहुंच चुका है। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान है और इंटरबैंक में रुपया मजीद बेकदरी का शिकार हो चुका है। एक दिन में डॉलर मजीद 85 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 168 रुपये 95 पैसे पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में रुपया मजीद बेकदरी का शिकार हो चुका है। एक दिन में डॉलर मजीद 85 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 168 रुपये 95 पैसे पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी देखें, एक दिन में अब तक इंटरबैंक में डॉलर जो है कारोबार के दौरान 85 पैसे मजीद महंगा हो चुका है, जिससे इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 168 रुपये 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और 4 माह में बात करें तो इससे 7 मई से लेके अब तक जो है इंटरबैंक में डॉलर 11% के करीब महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर जो 152 रुपये 28 पैसे से बढ़कर 168 रुपये 95 पैसे पर पहुंच गया है। और देखा जाए तो माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से पाकिस्तान के बैंक कर्जों का बोझ जो है वो 1850 अरब रुपए मजीद बढ़ गया है। और साथ ही डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया महंगी हो जाएंगी जो पाकिस्तान दरामद करता है। और डॉलर मुसलसल महंगा होने से दरामदी खाम माल जो सनतों का आता है वो भी बढ़ रहा है, उसकी लागत। और अगर देखा जाए तो 4 माह में 16 रुपये 66 पैसे डॉलर जो है महंगा हो चुका है। पाकिस्तान का जो दरामदी बिल है वो माहाना जो 6 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया है। और उसके डॉलर खरीदने के लिए जो आपको इजाफी अदायगी करनी पड़ेगी, उसका जो बोझ है यानी 11% जो इजाफा हुआ है 4 माह में डॉलर की कदर में, उसका बोझ आवाम को उठाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो तमाम अशिया है, खाने पीने की अशिया की बात करें, बिजली की बात करें, पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि वो जब डॉलर में उसकी अदायगी होगी, जो ज़्यादा डॉलर महंगे बुलंद तरीन सतह पर जब आप चीज़ खरीदेंगे तो उसकी इजाफी अदायगी करनी पड़ेगी, तो उससे महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। और जैसा कि हम मुसलसल पिछले 4 माह से देख रहे हैं कि महंगाई की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन जो सितंबर है वो बहुत भारी रहेगा क्योंकि मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया डॉलर। उसकी जो भी अब नई खरीदारी होगी उससे आगे चल के मजीद महंगाई की रफ्तार में इजाफा हो जाएगा। अच्छा अशरफ खान, ये भी आगाह कीजिएगा, यकीनन डॉलर की ऊंची उड़ान है, हुकूमत किस हद तक सीरियस दिखाई दे रही है? जी, हुकूमत का जो फोकस था, जैसे स्टेट बैंक ने इसको फ्री फ्लोट रुपए को किया था, जिसकी वजह से 7 मई पे जैसे डॉलर पहले गया था तो उसके बाद वो वापस आया था नीचे 168 रुपये 58 पैसे से गिरकर 152 रुपये 28 पैसे तक डॉलर गिरा था। लेकिन 4 माह से मुसलसल जो खरीदारी की और तलब बढ़ने पर, जैसे कि आपकी दरामदाद बढ़ रही थी, कोरोना की लॉकडाउन के बाद जो ओपन किया गया तो उससे आपकी दरामदाद भी बढ़ी है, खाम माल खरीदा गया है उसकी आई है इनफैक्ट। और हुकूमत पाकिस्तान जो गंदम खरीद रहा है, चीनी खरीद रहा है, और उसके साथ जो है कपास भी जो दरामद की जा रही है, तो उसका बोझ है जिसकी वजह से रुपया जो है मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर रुपया पहुंच गया है। और उसका जो इम्पैक्ट है कि इस वक्त जो डॉलर है वो 168 रुपये 95 पैसे पर इंटर बैंक में ट्रेड कर रहा है। इंटर बैंक के बाद तमाम करेंसीज भी उस पर इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि डॉलर महंगा होता है तो पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले तमाम करेंसियाँ महंगी हो जाती हैं। उसका इम्पैक्ट अगर हम देख रहे हैं कि यूरो जो है वो 199 और 200 रुपये के करीब जो ट्रेड हो रहा है। अगर 200 रुपये पाकिस्तानी देंगे तो 1 यूरो मिलेगा। और साथ में बरतानवी पाउंड इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा हुआ है। 234 रुपये अगर आप देते हैं पाकिस्तानी रुपये तो 1 बरतानवी पाउंड मिलेगा। उससे जो बरतानिया से और यूरोप से जो चीज़ आ रही है वो मजीद महंगी हो गई है और उसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तानी अवाम पे आएगा। जो अशिया खरीदी जा रही हैं, जो एक्सपोर्ट की जा रही हैं, उस पर मुसलसल दबाव आ रहा है। और उसका इम्पैक्ट देखें, जो महंगाई की रफ्तार है जो इस वक्त बढ़ी हुई है, और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है और उसमें वो देखा जाएगा कि महंगाई की रफ्तार क्या रही है, उसी को देखते हुए शरह का तयन किया जाएगा। इस वक्त शरह 7% पे है और मॉनेटरी पॉलिसी में भी जो माशी अदद-ओ-शुमार है उसका जायजा लिया जाएगा। ये तमाम सिनेरियो है कि जो रुपया अगर कमज़ोर होता है तो उसका तमाम जो अशिया है वो महंगी हो जाती हैं, उसको भी फोकस किया जाएगा।
उसको भी फोकस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं महंगाई के बेकाबू जिन्ने सब्जियां भी शहरियों की दस्तरस से बाहर करती हैं। महंगाई आसमान से बातें करने लगी है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है और जो सब्जी मंडी ज़राए उनका कहना है कि बारिशों के नतीजे में अनूनसन से जो आने वाली सब्जी हैं उनकी फसलें तबाह हो गई, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर 60 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा था, तहम टमाटर होलसेल की सतह पर 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है फ़ी किलो में। तहम टमाटरों के हवाले से जो मंडी ज़राए उनका ये कहना है कि अफ़गानिस्तान से जो टमाटर आने वाले जो ट्रक हैं उनकी तादाद इंतहाई कम है, जिसके असरात हम देख रहे हैं कि टमाटरों की कीमतों में भी देखने में आ रहा है। प्याज जो कि रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल होती है, प्याज भी जो है वो महंगी हुई है। पहले प्याज तकरीबन 40 से 50 रुपये तक होलसेल में मिल रही थी, तमाम प्याज और आलू भी 60 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। बुनियादी तौर पर हम देख रहे हैं कि तमाम तर जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में इजाफा है 20 से 25 रुपये का, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो दरामदी सब्जियां हैं, अगर डॉलर की इम्पैक्ट या डॉलर सस्ता होता है तो यकीनन उसके असरात जो है वो सब्जियों में पड़ेंगे और सब्जियां भी सस्ती होंगी। लेकिन मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि सब्जियां जो है वो महंगी हैं और इसके साथ साथ जो शहरी उनका ये कहना है कि जो ज़ख़ीरंदोज़ हैं या मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करे ताकि सब्जियां सस्ती हो सकें, क्योंकि जो मंडी ज़रा उनका ये कहना होता है कि सब्ज़ी मंडी में जो है वो बहुत से जो मुनाफाखोर हैं, ज़ख़ीरंदोज़ हैं, वो सब्जियों के स्टॉक कर लेते हैं और फिर मनमानी कीमतों पर जो है वो उन सब्जियों को फ़रोख्त करते हैं, जिसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि सब्जियों की कीमतों में इजाफे की सूरत में बढ़ता है। तमाम को मुतालबा है कि फौरी तौर पर हुकूमत महंगाई से रिलीफ देने के लिए इकदाम करें। जी, इकदाम किए जाएं। बहुत शुक्रिया आपका बसीम इफ्तिखार। हुकूमत ने 40,000, 25,000 और 15,000 रुपए से बड़ी मालियत के प्राइस बॉन्ड को 30 सितंबर तक तब्दील करने की मोहलत देती है, जिसके बाद ये तब्दील नहीं हो सकेंगे। बड़ी मालियत के 40,000 रुपए, 25,000 रुपए और 15,000, 7,500 रुपए के कितने बॉन्ड तब्दील हो चुके हैं? तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। टास्क फोर्स की शराइत से हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड बड़ी मालियत के प्राइस बॉन्ड खत्म करने का बड़ा ऐलान किया था और पुराने गैर रजिस्टर्ड 40,000 रुपए, 25,000 रुपए, 15,000 रुपए और 7,500 रुपए के प्राइस बॉन्ड को तब्दील या कैश कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। और अगर देखा जाए अब तक जो इम्पैक्ट जो पड़ा है कि 40,000 रुपए के जो प्राइस बॉन्ड है अब तक जो 256 अरब रुपए के तब्दील कराए जा चुके हैं और 16 दिन बाकी रह गए मोहलत में और 1 अरब 27 करोड़ रुपए मालियत के 40,000 रुपए गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड जो है अपनी बाकी हैं। 25,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड जो है 160 अरब रुपए के करीब तब्दील करा लिए गए हैं और जिसमें 25,000 रुपए के जो प्राइस बॉन्ड है अब भी 4 अरब 42 करोड़ रुपए के बाकी हैं तब्दील होना। और जो अगर हम देखें 15,000 रुपए के बाद जो 7,500 रुपए की जो मालियत के प्राइस बॉन्ड हैं वो भी जो गैर रजिस्टर्ड हैं वो 106 अरब रुपए के थे मालियत के, वो अब तक 65 अरब 60 करोड़ रुपए के तब्दील हो चुके हैं और इसमें से 40 अरब 90 करोड़ रुपए के जो गैर रजिस्टर्ड 7,500 प्राइस बॉन्ड अब बाकी हैं। सिर्फ 16 दिन रह गए हैं और उनको तब्दील कराना है। और मजमूई तौर पर देखें 700 अरब रुपए के जो प्राइस बॉन्ड जो हैं 40,000, 25,000, 15,000, 7,500 रुपए में सरमायाकारी की गई थी और हुकूमत पाकिस्तान ने FATF के बाद जो फैसला किया था अब जो है सिर्फ 16 दिन बाकी रह गए और 16 दिन में जो है तकरीबन जो है 60 अरब रुपए के करीब जो है प्राइस बॉन्ड जो तब्दील होना बाकी हैं। जो बाजार में देखा जा रहा है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में भी जो बड़ी मालियत के प्राइस बॉन्ड लिए हुए हैं और वक्त कम है, कोरोना लॉकडाउन की वजह से उनको भी आने में मुश्किलात हैं। फॉरेन एसोसिएशन और दीगर जो माहिरीन उन्होंने मुतालबा किया था कि हुकूमत इसकी जो आखिरी तारीख है उसमें इजाफा करे। अच्छा अशरफ खान, ये भी आगाह कीजिएगा इसका हल क्या है अब, क्योंकि यकीनन जो है वो मतलब डॉलर भी एक तरफ है और दूसरी तरफ प्राइस बॉन्ड्स भी हैं। क्या लगता है हुकूमत की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? जी, सबसे बड़ी बात जो है काला धन कहाँ कहाँ लगा हुआ था उसको जांच करना था, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना था। ये हुकूमत का बड़ा फैसला था जो कि बहुत अहम था। लेकिन इस वक्त अगर देखें जो बैरूनी सरमायाकारी के साथ साथ जो मुकामी सरमायाकारी और जो सरमायाकारों ने प्राइस बॉन्ड में जो सरमायाकारी की भी थी तो उसको अगर हम देखें तो बड़ी पेमेंट जो है वो कैश तो हो गई है जो बड़ी मालियत के प्राइस बॉन्ड थे, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो 70 से 72 अरब रुपए के जो भारी मालियत से जो प्राइस बॉन्ड है वो अभी कैश होना बाकी है। अब वो कैश कराने की जो आखिरी तारीख अगर हम देखें 30 सितंबर 2021 है, 16 दिन रह गए हैं और 16 दिन में अगर हम जाएं तो एक प्रोसेस होता है उसको कैश कराने के लिए। और जो स्टेट बैंक ने जो इसके जो प्रोसेस किया था गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड को, तो स्टेट बैंक और 6 कमर्शियल बैंकों से तब्दील कराए जा सकते थे। इनमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक,
यूनाइटेड बैंक, एमसीबी, एलाइड बैंक और बैंक अल-फलाह शामिल थे। अगर जिसमें बॉन्ड को स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से भी तब्दील करा सकते थे। अवाम गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड को कैश नहीं करा सकते, लेकिन अपना अकाउंट नंबर देके उसमें उसको कैश करा सकते थे। ये तमाम जो है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा था। और अगर देखा जाए 700 अरब रुपए प्राइस बॉन्ड में लगे हुए थे, उसमें अगर जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है जो रजिस्टर्ड हुकूमत ने जो जारी किए थे उसमें बहुत कम यानी 100 अरब रुपए की भी सरमायाकारी नहीं हुई है। और जो 600 अरब कहाँ गए, वो कहाँ तब्दील हुए, क्योंकि ये बड़े पैसे थे जिसकी वजह से अगर देखा जा रहा है फॉरेन डीलर एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान ने भी हमसे बात की थी, उसमें कहा था कि पर जो प्राइस बॉन्ड कैश हो रहे हैं उसे डॉलर भी खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। हुकूमत की जानिब से बड़े प्राइस बॉन्ड्स खत्म करने पर बॉन्ड्स बाजार में वीरानी छा चुकी है। हुकूमती अहकामात पर 40, 25 और 15,000 के बॉन्ड्स कैश करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी गई है। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से, जो इस वक्त बॉन्ड मार्केट में मौजूद हैं। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत जानिब से 2019 में पहली बार प्राइस बॉन्ड को बंद करने का जो है वो फैसला किया गया था, जिसमें 40,000 का बॉन्ड जिसको कंटिन्यू करने से जो है वो मना किया गया था हुकूमत की जानिब से। उसके बाद मुख्तलिफ बॉन्ड्स पर जो है वो ये पाबंदियाँ लगाई गई, जिसमें 25,000, 15,000 और 7,500 तक के बॉन्ड शामिल है। इस वक्त अगर मजमूई तौर पर बात करें तो 40,000 का जो बॉन्ड है वो 24 जून 2019 को हुकूमत की जानिब से उस पर पाबंदी लगाई गई थी, और उसके बाद से अब तक जो है वो उसमें तकरीबन 1 अरब जो है उसके 1 अरब से ज़ायद बॉन्ड जो है वो उस वक्त अब भी तब्दील नहीं किए जा चुके हैं। 30 सितंबर है आखिरी तारीख, और मार्केटों में इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो नया खरीदार है बॉन्ड्स का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दूसरी जानिब जब कारोबार से जो मुंसलिक अफराद हैं बिलखुसूस जो कि मुकम्मल तौर पर बॉन्ड्स के कारोबार कर रहे हैं, कराची में एक बड़ी मार्केट है बुल्टन मार्केट के करीब ही, जहाँ पर मुकम्मल तौर पर बॉन्ड्स का कारोबार किया जाता है, वहाँ अब सन्नाटे दिखाई देते हैं, जहाँ पर कई लोगों का रश होता था और बॉन्ड्स की खरीदारी जो है वो अरूज पर दिखाई देती थी। लेकिन अब जबकि बड़े बॉन्ड्स बंद कर दिए गए हैं तो यहाँ पर मार्केटों में सिर्फ छोटे बॉन्ड्स 100, 200 और 750 रुपये तक के जो बॉन्ड्स हैं वो दस्तियाब हैं, उस पर भी शहरी कम से कम खरीदारी जो है वो करते दिखाई दे रहे हैं। मार्केट होतेदारान और दुकानदार जो इस कारोबार से मुंसलिक है, उनसे जब हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि बॉन्ड्स के जो कारोबार है इसका बड़ा हद तक जो है वो मुतासिर हुआ है। जो बड़े प्राइस बॉन्ड हैं उनके जो एवज़ है, जो रकम यहाँ से लोग शहरी ख़रीद कर लेके जाते थे और वो एक पुरुमीद होते थे ना सिर्फ कि एक अपने बड़े काम निपटा लिया करते थे, बिलखुसूस जो रिटायरमेंट से वाबस्ता अफराद हैं, जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, वो प्राइस बॉन्ड पर बड़ा रिलाय करते थे कि बड़ी रकम इनाम की सूरत में निकल जाती थी और बड़े काम इस सूरत में जो है हो जाते थे। इस वक्त अगर मार्केट के पीछे सूरत हाल आपको दिखाऊँ तो मार्केट यहाँ पर आज भी जो है वो खाली है, आवाम का रश नहीं है, छोटे बॉन्ड सिर्फ दस्तियाब हैं और जो बड़े बॉन्ड्स हैं वो अब ख़त्म हो गए। ये मार्केट में मुकम्मल तौर पर सूरत हाल है कि शहरी ख़रीदारी के लिए इस वक्त बिल्कुल भी नहीं आ रहे, और दुकानदार हो या शहरी हो, सबका सिर्फ यही मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से जो बड़े बॉन्ड्स पर कर्जन लगाई गई है वो अपनी जानिब बरकरार रखी जाए, लेकिन जो छोटे बॉन्ड्स हैं उनको जारी रखा जाए ताकि जो कारोबारी अफराद हैं उनका कारोबार भी चलता रहे, और जो शहरी बॉन्ड्स के इनामात के लिए जो है डिपेंड कर रहे होते हैं अपने घर को चलाने के लिए, ख़ास तौर पे कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं कि जो अपनी बेटियों की शादियां इस बॉन्ड की रकम के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं, तो उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत इन छोटे बॉन्ड्स को जारी रखे और इस कारोबार की जो है वो बका को बरकरार रखे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हबीब खान। आगे बढ़े, आपको बताएं डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। रुपए की कदर में दबाव की मईशत पर क्या असरात मुरतब किए जा रहे हैं, जानते अपने नुमाइंदा सलाल बड़ाई से, जो इस वक्त एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी के साथ मौजूद हैं। जी सलाल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, डॉलर की कदर में रोज़ ब रोज़ इजाफा देखने में आ रहा है और गुज़िश्ता एक साल की बुलंद सतह पर डॉलर पहुंच चुका है। डॉलर की कदर में इजाफे की क्या वजह है, जानते हैं ज़फ़र पराचा साहब से, जो एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है। बताइएगा कि डॉलर की कदर में रोज़ ब रोज़ इतना इजाफा क्यों देखने में आ रहा है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे। डॉलर का जो रेट में इजाफा हो रहा है उसकी तो बज़ाहिर कोई वजह नज़र नहीं आती, क्योंकि हमारे जितने भी माशी इशारिये हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो बेहतरीन है, सिवाय इसके कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हमारी सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो वहाँ पे जो हमारा डॉलर स्मगल होकर बहुत जा रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसको कंट्रोल करे,
कुछ ऑयल एंड गैस की प्राइसेस बढ़ गई हैं, वो भी एक वजह है। इंपोर्ट बिल के ऊपर उसका असर आया है। ट्रेड डेफिसिट इस महीने कुछ बढ़ गया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बहुत अच्छा है। हमारी इनवर्ड रेमिटेंसेस $30 बिलियन से ऊपर की गई हैं। एक्सपोर्ट हमारी बेहतरीन है। हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। तो इसलिए कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, सिवाय इसके कि अगर हुकूमत का कोई कमिटमेंट है IMF के साथ कि हमको इसको डिवैल्यू करना है 10%, 15%, वो एक दीगर बात है। उसके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। नहीं तो वैसे आपका जो ओवरऑल जो मईशत है वो अच्छी है। स्टेट बैंक का कंट्रोल बहुत अच्छा है। आपके तवज्जो से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जबकि हमें पता होता है कि भाई 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल के बाद फलानी तारीख को हमने ये जो किस्तें देनी है या ये पेमेंट ड्यू देनी है, तो हुकूमत को चाहिए कि उसको भी पब्लिक करे। जी, तो इनका तो यही कहना था, एक जो है ख़ित्ते में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से और दूसरा एक्सपोर्ट बिल में इजाफे के बायस जो है डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आ रहा है। हालांकि इनका मज़ीद ये भी कहना है कि स्टेट बैंक की जानिब से डॉलर को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इक़दाम किए हुए हैं, लेकिन हुकूमत को इस पानी करनी पड़ेगी ताकि आने वाले दिनों में जो है डॉलर की कदर में मज़ीद इजाफा ना हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलाल बड़ाइच। कराची इदारे तरक्कियात का वाजिबात अदा न करने वाले सारिफीन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। रिहायशी, कमर्शियल, सनती, फ्लैट साइट और रफाई प्लॉटों के मकीन को भी सामना करना पड़ेगा, जबकि सख्त कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी। वाजिबात की अदम अदायगी की सूरत में नादहिंदा अलॉटर्स के प्लॉट्स भी मनसूख कर दिए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं नवीद सदीकी से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, केडी की जानिब से जो है नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। DG केडी की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। तमाम नादहिंदगान की जो है लिस्ट फौरी तौर पर मुरतब की जाए। तमाम डेटा जो कलेक्शन करने के बाद नोटिस जारी किए जाए ताकि जो वाजिबात की अदायगी है उसका सिलसिला शुरू हो सके। ऐसे जो सार्फिन जो रिहायशी प्लॉट से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज जारी हैं या कारोबारी सरगर्मियां जारी रखी गई हैं, उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई का फैसला किया गया। DG केडी के से वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी जो तौर पर इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उनकी अलॉटमेंट जो कैंसिल की जाए। जो तजावुज़ात के खिलाफ भी जो है फैसला किया गया कि तजावुज़ात के खिलाफ भी जो है भरपूर कार्रवाई की जाएगी और शहर भर में तमाम दर जो केडी की जमीन है उसकी तफसीलात जो है वो मुरतब की जाए और जो खासकर तजावुज़ात है और कब्जा माफिया है उसके खिलाफ भी ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। खासकर जो सजानी, गुलसाय, जौहर और औरंगी के इलाके हैं जहाँ पर जो कार्रवाई होगी और इसके लिए जो एक अमली बनाई जा रही है। वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं DG केडी की जानिब से कि तमाम तर जो तैयारी है उसको मुकम्मल की जाए और जो नादहिंदगान है उनको जो है टैक्स रेशो में लाया जाए ताकि जो अमल है आमदनी का वो बढ़ाया जा सके, ज़राए बढ़ाया जा सके और ताकि जो न सिर्फ मुलाजमीन बल्कि शहरी को भी जो बेहतर सहूलियात जो है मुहैया हो सकेंगी। ठीक है नवीद सदीकी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल का तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लियाकताबाद, डाकखाना और 10 नंबर पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। रोड और फुटपाथ पर रखे कैबिन, होटल का सामान, मुर्गियों के पंजरे और थैले फटीरे भी समेत दीगर तजावुज़ात भी जब्त कर लिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं नवीद सदीकी से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। नवीद सदीकी से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको आगाह करते चलें KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल का तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लियाकताबाद, डाकखाना और 10 नंबर पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। रोड और फुटपाथ पर रखे कैबिन, होटल का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले पथारे समेत दीगर तजावुज़ात भी जब्त कर लिए गए हैं। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भी किया गया है। शहर कायद समेत सिंध और बलूचिस्तान के तमाम NG स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। CNG की बंदिश के बायस रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स परेशानी का शिकार हैं। सुई सदरन गैस कंपनी ने LNG टर्मिनल ड्राई डॉकिंग के सबब CNG सेक्टर को गैस की फराहमी रोक दी। कराची के तमाम CNG स्टेशन बंद हो गए। CNG की बंदिश से परेशान रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि पहले ही गैस की कीमत इतनी ज्यादा है, 4 रोज की बंदिश से काम खत्म हो गया है। हुकूमत बताए 4 दिन घर कौन चलाएगा? क्या करें, 8-8 दिन 4-4 दिन, आप 15-15 दिन CNG बंद है तो गरीब आदमी कहाँ से पूरा करे अपना? बच्चों के लिए रोज चाहिए खाने के लिए। हमारा खाली CNG के ऊपर चलता था कारोबार, वो हो गया बंद। तो किसी टाइम पे हमारे घर में आटा है तो कभी नहीं है। हुकूमत से ये अपील है कि हमारे घर के ऊपर साहब जी थोड़ा राशन डाल देवे कि हम बच्चों को किस तरह पालें या हमें मार देवे। मेरे गाड़ी सिर्फ CNG के ऊपर है
और वो सीएनजी एक दिन के लिए आएगी, किसी को पैसे का बोलो नहीं देते हैं। अब मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरे घर में किस तरह का ये हाल चलेगा, ये 4 दिन कैसे गुजरेगा। बहुत परेशानी हो गई। सीएनजी रात को 180 रुपये है, सीएनजी मिल नहीं रहे। सीएनजी बंद होने से एक तो पैसेंजर परेशान होते हैं, उसको सवारी नहीं मिलती, और रिक्शे वाले इतने परेशान होते, सीएनजी नहीं होते। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के सदर शुएब खान जी का कहना है कि इस वक्त सेक्टर की तलब सिर्फ 15 से 20 MMCFD है। सुई गैस हुकाम फैसले पर नजरसानी करें। 85 से 90 MMCFD गैस हम पर डे यूज़ करते थे, जो कि अब कोरोना की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से और इस सेक्टर को तबाही के दहाने पर लाने की वजह से अभी हम सिर्फ 15 MMCFD गैस यूज करते हैं। सुई सदरन गैस कंपनी हुकाम के मुताबिक टर्मिनल तब्दीली के बाद सिस्टम में सिर्फ 20 MMCFD की शार्टेज है, जबकि कंपनी जराये का कहना है कि LNG टर्मिनल से 600 MMCFD की सप्लाई होती है। कैमरामैन इमरान इब्राहिम और आसिफ शफी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सिंध असेंबली के बाहर MQM पाकिस्तान के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपने अपने इलाकों में आवाम के दरमियान में रहने के अलावा, उनके मसाइल सुनने के अलावा, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हर फर्द सिटी असेंबली का इजलास टाइम पर आकर अटेंड करें। देखें, अपोजिशन के अराकीन मुझ समेत हम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ों में मसरूफ़ थे। हम सबको ये अंदाज़ा भी था, और जो हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर के जो टूल है एडजर्न करने का, हम उससे भी आगाह हैं कि अगर किसी वजह से हमारी मतलूबा तादाद हाउस में ना हो, स्पीकर साहब जब उसे एडजर्न कर दें तो हमारे पास 10 से 15 मिनट का टाइम होता है। जब बेल बजती हैं तो हर मेंबर फिर हाउस में पहुंच जाता है। लेकिन जब ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया तो जो मेंबर जहां कहीं था वो वहां मसरूफ़ होने की वजह से उस हाउस में इजलास में शिरकत करने नहीं पहुंच पाए। यार मेरे ख्याल में देखो, जो ये इशू है ना, ये बिल्कुल अलग इशू आ गया है। ये कहीं नहीं, ये कहीं और डाइवर्ट हो जाएगी बात। अभी हम असेंबली के ऊपर बात कर रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल किसी और टाइम का, ठीक है, ये फिर कहीं और चीज़ चली जाएगी, ये दब जाएगी। ये हार्ट शहजाद एक्सला कैमरा। सिंध असेंबली के बाहर MQM पाकिस्तान के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मंदी का रुझान देखा जा रहा है। इंडेक्स 371 पॉइंट्स गिर चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मंदी का रुझान देखा जा रहा है। इंडेक्स 371 पॉइंट्स तक गिर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मंदी का रुझान देखा जा रहा है। इंडेक्स 371 पॉइंट्स भी गिर चुके हैं। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा अयाज राना से। जी अयाज, आगाह कीजिएगा, स्टॉक एक्सचेंज 371 पॉइंट्स गिर चुकी है, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ है और जो इंडेक्स है उसके ऊपर देखा यह जा रहा है कि मनफी रुझान जो है, सुबह जब मार्केट ने जब आगाज़ लिया था, एक टाइम पे हमने देखा कि मार्केट में 100 से ज़्यादा जो पॉइंट्स थे वो पॉजिटिव थे, लेकिन उसके बाद मुसलसल देखा यह जा रहा है कि जो हिस्सेस बाज़ार के अंदर इस वक्त जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने में आ रहा है, जिसके बाद अब इस वक्त 333 से ज़ायद पॉइंट्स जो है वो बोर्ड पर गिर चुके हैं और वो अपनी 47,000 की जो नफसियाती हद थी वो भी बरकरार नहीं रख सका। ये तमाम तर चीज़ें जो आज देखी जा रही हैं, उनके लिए बात करने के लिए आज मेरे साथ जो है स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर अहमद चुनाय मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या वजूहात बन रही हैं कि मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल पा रही, ऐसी क्या बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि जनरली मार्केट सेंटिमेंट्स जो हैं वो लो हैं, लोगों का इंटरेस्ट तो ज़रूर है। आप ये देखें कि पिछले 2 IPOs में कितना इन्वेस्टमेंट जो है पाइप इन हुआ। आपने पिछला भी IPO देखा, इससे पिछला IPO देखा, तो मैं समझता हूँ अरबों रुपए जो है वो मार्केट में आया है।
तो ज़ाहिर है थोड़ा सा वो लिक्विडेट होते होते लोगों को वापस आके फिर इसके बाद बाइंग स्प्री में दोबारा आना थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है। ज़ाहिर है लोग प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं, जब शेयर्स अपने उस वैल्यू पे चले जाते हैं जहाँ उनका कट ऑफ पॉइंट होता है तो वो माल बेच देते हैं। ज़ाहिर है तो फिर एक सेंटिमेंट बन जाता है और लोग जो हैं वो डाउन साइड की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई खुदा न खास्ता तशवीश की बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा इकनॉमी को भी लोग देखते हैं, क्या इम्पेक्ट आ रहे होते हैं। एक स्पेकुलेशन भी होता है कि जी ऑयल पॉलिसी आ रही है, फलां पॉलिसी आ रही है, और जब वो डिले होती है तो फिर जो लोगों ने माल ख़रीदा हुआ होता है उसको बेचना शुरू कर देते हैं, किसी और स्क्रिप्ट की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक मार्केट का रूटीन है। मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा तशवीश की बात हो इसमें। और ये मेरा ख्याल है कि हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हाँ, मार्केट में इंटरेस्ट है, लोग आ रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नए IPOs में कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है और मार्केट जो है वो चल रही है। अब प्राइसेस का ऊपर जाना नीचे जाना ये एक मैं समझता हूँ फंडामेंटल्स भी हैं मार्केट के, एक जो हमारी एनवायरनमेंट है उसकी वजह से भी हैं, और एक स्पेकुलेशन है उसकी वजह से भी ये सारे सिलसिले चलते रहते हैं। तो अहमद साहब, ये लगता है कि मार्केट आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक दिन मार्केट बेहतर होती है और वो फिर दोबारा से गिर जाती है। तो नए इन्वेस्टमेंट आने के लिहाज से आप क्या समझते हैं कि ये एक अच्छी मार्केट जो है वो, क्योंकि हमारे आने वाले जो दिन थे पिछले दिनों के अंदर मैंने देखा कि हम फ्रंटियर से भी जो है वो इमर्जिंग से फ्रंटियर पे आ गए, तो क्या उसका भी कोई इम्पैक्ट है? देखिए, फ्रंटियर मार्केट में आने के बाद मैं समझता हूँ कुछ स्क्रिप्ट्स और आ गई, कुछ बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कहीं हम तंजीली की तरफ जाएंगे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मार्केट ओवरऑल जो है वो बेहतर रहेगी। ये वो लेवल्स हैं कि जिन लेवल्स पे हम 28,000 के लेवल पे भी कहते थे और आज के लेवल पे भी कहते हैं कि ये बाइंग लेवल्स ज़रूर मौजूद हैं। मार्केट का जो PE रेशो है वो फेवरेबल है और लोगों को इन्वेस्टमेंट इसमें आना चाहिए। थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। ये नहीं होता कि हम आज जो है वो अगर हम शेयर्स ख़रीद लें तो कल उसका बढ़ना लाजमी हो जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ, लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगर कोई मार्केट में आता है तो हमेशा फ़ायदा उठाता है। आप देख लें, हपको के शेयर में देख लें, 4 रुपये डिविडेंड दिया हुआ है, लोग वो मार्केट मेंटेन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बात को इंडिकेट करती हैं कि बाय एंड लार्ज हमारी मार्केट के डायनामिक्स ठीक हैं। हमारे अपने डायनामिक्स से जी हम ये सोचते हैं कि रोज़ हमें जो है वो 1 रुपये बढ़ जाएगा, 2 रुपये बढ़ जाएगा, तो ये स्पेकुलेशन पे जो है वो ज़्यादा काम नहीं चलता। हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म विजन के साथ मार्केट में आ रहे हैं, डिविडेंड यील्ड के साथ आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोगों का डाउन साइड जाने का कोई स्कोप नहीं है और लोग जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ उनके शेयर्स जाएंगे इंशाल्लाह। जी, जैसे कि अहमद चौहान साहब का भी यही कहना है कि मार्केट के अंदर भी जो है वो कोई ऐसी स्पेकुलेशंस की वजह से जो है वो हम प्रेशर देखते हैं, लेकिन मार्केट ओवरऑल एक अच्छी है और लोग ये ना सोचें कि आज शेयर ख़रीदा और कल जो है इसके पैसे बढ़ जाएंगे। यकीनन इसके अंदर एक वक्त दरकार होता है और मार्केट जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दिखाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका याज राना। आगे बढ़े, आपको बताएं इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो चुका है। डॉलर 50 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 169 रुपये 50 पैसे तक जा पहुंचा है। डॉलर की ऊंची उड़ान है और इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो चुका है। डॉलर 50 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 169 रुपये 50 पैसे तक जा पहुंचा है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान है और डॉलर 50 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 169 रुपये 50 पैसे तक जा पहुंचा है। डॉलर की ऊंची उड़ान है और इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो चुका है। डॉलर 50 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 169 रुपये 50 पैसे पर जा पहुंचा है। डॉलर की ऊंची उड़ान है और मुल्क की तारीख में डॉलर सबसे महंगा देखा जा रहा है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो चुका है। डॉलर 50 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 169 रुपये 50 पैसे तक जा पहुंचा है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो चुका है। डॉलर 50 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 169 रुपये 50 पैसे तक जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 169 रुपये 50 पैसे पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में डॉलर 4 माह में 16 रुपये 50 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि डॉलर की ऊंची उड़ान है और ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा देखा जा रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान है
और इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा देखा जा रहा है। डॉलर 50 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 169 रुपये 50 पैसे पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में डॉलर 4 माह में 16 रुपये 50 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो चुका है। डॉलर 50 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए माजूर खातून की दुहाई सुन ली है। दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए नादरा हुकाम से जवाब तलब कर लिया है, जबकि दरख्वास्त में खातून ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वालिद साथ ना होने के बायस शनाख्ती कार्ड बनाने में मुश्किलात हैं। माजूर होने के बावजूद नादरा दफ्तर के बाहर चक्कर लगाने पर मजबूर हूँ। वालदा का शनाख्ती कार्ड मौजूद है, लेकिन मुझे शनाख्ती कार्ड बनाकर नहीं दिया जा रहा। मीडिया से गुफ्तगू में खातून का कहना था कि अदालत की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा वकास खान से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। कार्ड ना बनने के खिलाफ रुबीना खातून की जानिब से सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। उनका ये कहना है कि काफ़ी अरसे से वो नादरा हुकाम की जानिब जा रही हैं, लेकिन उनकी जानिब से शनाख्ती कार्ड का इजरा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आज उनकी जानिब से यहाँ पर अपील की जो समाअत हुई उसे मंजूर कर लिया गया है। हम हमारे साथ वो खुद मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कितना अरसा आपने शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश की थी और उसके बाद फिर कब आपने रुजू किया यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले 1 साल से मुसलसल फिर रही हूँ NIC बनवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। यहाँ पर मैंने अब से 2 महीने पहले अपील की थी। शुक्रगुजार हूँ कि अब मेरी अपील मंजूर हो गई है। अब मुझे NIC बनवाने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। इनके एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या वजूहाती किसकी वजह से नादरा हुकाम जो है शनाख्ती कार्ड का इजरा नहीं कर रहे? देखिए जी, ये जो नादरा के SOPs हैं उसके अंदर वालिद के हवाले से भी जो है पूरा डेटा मांगा जाता है और उनकी अपीयरेंस भी मांगी जाती है। तो इस खातून के साथ जो बैड लग है वो ये है, जब इसकी पैदाइश हुई और ये पैदाइशी तौर पे माजूर थी, तो वालिद ने ना सिर्फ ये कि इनकी वालदा को भी छोड़ दिया और इस बच्ची से भी किसी किस्म का जो ताल्लुक़ रखने से जो है वो इनकारी हो गए। और अब जब ज़ाहिर है कि ज़िंदगी के दिन गुजरते हुए अब शनाख्ती कार्ड एक अहम ज़रूरत है, जिसमें ना आपका शनाख्ती कार्ड बनने की वजह से ना अकाउंट जो है आप ओपन करवा सकते हैं और ना ही कोई ट्रैवलिंग कर सकते हैं, और दूसरा जो इस वक्त कोरोना वैक्सीन है वो भी जो है शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं लगाई जा सकती। तो इस वजह से जो है वालिद साहब इसको ऑन नहीं कर रहे हैं, जिस पर ये जो मसाइल हैं। लिहाजा हम ये समझते हैं कि नादरा को भी ये देखना चाहिए कि इन मसाइल को किस तरह से हल किया जाए। अगर कोई बच्ची जो इस तरह से आ रही है और जहां बाप जो है वो किसी भी तरह से उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या जो है नादरा के कवानीन जो है उस पर इम्प्लीमेंट करें कि जो लोगों के साथ जो है मसाइल ना हो सकें। अदालत की जानिब से इस अपील को मंजूर करते हुए 2 हफ्तों के दौरान अब जो इस दरख्वास्त पर फरीकैन से जो है जवाब तलब कर लिया है। नादरा हुकाम को ये कहा है कि उसकी वजूहात बताई जाएं कि खातून को शनाख्ती कार्ड बना के क्यों नहीं दिया जा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वकास खान। अपोजिशन सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सईद गनी साहब ने ये डेस्क जिस पर मैं बैठा हूं इस वक्त, ये 5,500 रुपए की 18 गेज की डेस्क है। लोहा भी लगा हुआ है, पाइप भी लगा हुआ है, 4 फुट वाली है, ये दराजे भी हैं। 5,500 रुपए की मैं लालू खेत मार्केट से लाया हूं, और ये 3 फुट वाली जो है ये 3,500 रुपए की है। आप जाइए अभी जाके चेक कर लें। और सिंध हुकूमत ने 2019 में इसका ठेका किया था 6,500 रुपए का, और 2021 में 23,000 की ये, 29,000 की ये, 3 फुट वाली 23,000 की और 4 फुट वाली 29,000 की 15 लाख डेस्कें खरीदी जा रही, 350 गुना ज्यादा रेट के ऊपर। मैं कहता हूं मुराद अली शाह साहब, कोई शर्म है, कोई हया है, कोई गैरत है आपके अंदर? और वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने भी खत लिख दिया मुराद अली शाह को। तो इस पे मैं कहता हूं शेख जी सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं।
जिस मुराद अली शाह इसका नानी है करप्शन की, जिसके सीएम हाउस पलता है जिसके ऊपर, और इसमें तो बिलावल जरदारी के 2 दस्तेराज भी हैं। एक वजीर साहब होते हैं अंदर, उनका भाई भी इसका फर्नीचर के ठेके में शामिल है, और एक शाह साहब बड़ी मूंछों वाले वहां से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कांता कुमारी के मुबैना कत्ल केस में नया मोड़ सामने आ चुका है। मुद्दई की जानिब से केस की दोबारा तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। एडवोकेट अमरात कुमार ने केस में मजीद लोगों को शामिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि कांता कुमारी के मुबैना कत्ल केस में नया मोड़ सामने आ चुका है। मुद्दई की जानिब से केस की दोबारा तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। एडवोकेट अमरात कुमार ने केस में मजीद लोगों को शामिल करने के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। कांता कुमारी के मुबैना कत्ल केस में नया मोड़ सामने आ चुका है। मुद्दई की जानिब से केस की दोबारा तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। एडवोकेट अमरात कुमार ने केस में मजीद लोगों को शामिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। कांता कुमारी के मुबैना कत्ल केस में नया मोड़ सामने आ चुका है। मुद्दई की जानिब से केस की दोबारा तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। एडवोकेट अमरात कुमार ने केस में मजीद लोगों को शामिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। कांता कुमारी के मुबैना कत्ल केस में नया मोड़ सामने आ चुका। मुद्दई की जानिब से केस की दोबारा तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। एडवोकेट अमरात कुमार ने केस में मजीद लोगों को शामिल करने के लिए दरख्वास्त दायर की है। कांता कुमारी के मुबैना कत्ल केस में नया मोड़ सामने आ चुका। मुद्दई की जानिब से केस की दोबारा तहकीकात के लिए दरख्वास्त भी दायर की गई। एडवोकेट अमरात कुमार ने केस में मजीद लोगों को शामिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। कांता कुमारी के मुबैना कत्ल केस में नया मोड़ सामने आ चुका। मुद्दई की जानिब से केस की दोबारा तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जबकि एडवोकेट अमरात कुमार ने केस में मजीद लोगों को शामिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। कांता कुमारी की मुबैना कत्ल केस में नया मोड़ सामने आ चुका है। मुद्दई की जानिब से केस की दोबारा तहकीकात के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। शहर कायद की मारूफ सड़क माड़ीपुर रोड पर पानी और बिजली की अदम फराहमी पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। इस वक्त मैं कराची के मारूफ सड़क मारीपुर रोड पर मौजूद हूँ, जो अब से कुछ देर पहले शदीद ट्रैफिक जाम था। अब कुछ थोड़ी सी ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई, चूँकि यहाँ पर पानी और बिजली की कमी के लिए वजह से जो मुजाहरा किया जा रहा था, लियारी के जो शहरी हैं वो मुजाहरा कर रहे थे। पानी बिजली उनके घरों पे नहीं आ रहा है, शदीद परेशानी का शिकार थे, पानी की किल्लत लोगों के घरों में। तो देखिए आप, मेरे अक़ब में जो ये रोड सड़क जा रही है गुलबाई की तरफ, मारीपुर रोड है। बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, कारें, बस, मजदा सब यहाँ पर जो हैं शदीद स्लो बहुत ही गुजर रही हैं, क्योंकि इससे पहले शदीद ट्रैफिक की रवानी की मुश्किलात थी। मुजाहरे की वजह से सड़क बंद थी। सारी सड़क मेरे बाएं जानिब जो है आगरा ताज कॉलोनी और दाएं जानिब मच्छर कॉलोनी है। यहाँ के शहरियों को मुश्किलात है पानी की वजह से। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने मुजाहिरीन से जो मुज़ाकरात किए और सड़क की बहाली में अहम किरदार अदा किया है। तो अब कुछ ट्रैफिक रवाना हो चुकी है, लेकिन जो लियारी एक्सप्रेस से लोग सोराब गोट से लियारी एक्सप्रेस से इस मारीपुर रोड पर आ रहे हैं, टावर जाने वाले हैं, वहाँ अभी भी शदीद ट्रैफिक जाम है, क्योंकि वहाँ 15 मिनट का रास्ता होता है, लेकिन शदीद ट्रैफिक जाम है और परेशानी है। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस कह रही है कि कुछ थोड़ा और वक्त लगेगा और ट्रैफिक मामूल पर बहाल हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद इकबाल। सिंध हुकूमत के शुजरकारी के लिए उठाए गए इकदामात के समरात आम शहरियों तक मुंतकिल होना शुरू हो गए। बल्दिया कोरंगी की ग्रीन बेल्ट्स और नर्सरी हरी भरी हो गई। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी ने एक माह में 25 पार्क आबाद करने की खुशखबरी सुना दी। माजी के बल्दियाती निज़ाम के बिगाड़ के असरात शजरकारी पर मुरतब हुए, मगर अब इसका अजाला शुरू कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स आबाद होना शुरू हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी साजिदा काजी कहती हैं कि आवाम को एक माह में 25 पार्क्स का तोहफा देंगे। हमारा जो इस वक्त मौक़िफ़ है वो यही है कि हमने ग्रीन कोरंगी को बेसिकली प्रमोट करना है। उसमें जहाँ ग्रीन बेल्ट्स वगैरह पे काम चल रहा है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे 200+ पार्क्स हैं एंड मोस्ट ऑफ देम वर अबैंडन्ड पार्क्स। तो हमने वॉर फुटिंग्स पे काम शुरू करवा दिया है। 5 पार्क्स ऐसे हैं जिनको अभी हमने इमीडिएटली स्टार्ट करवा दिया और 20 ऐसे हैं जिनके
पेपर वर्क चल रहा है और इंशाल्लाह वो भी हम कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देंगे ताकि वो इमीडिएटली उस पर भी काम शुरू हो। डायरेक्टर पार्क्स वकास सोमरो का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में ग्रीन बेल्ट्स को सरसब्जो शादाब बना दिया है। इन खिदमात को वसी करने पर मुसलसल काम जारी है। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब की स्पेशल हिदायत पे और हमारे सेक्रेटरी बोर्ड ज़मीर अब्बासी साहब की स्पेशल हिदायत पे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं साजिदा काजी साहिबा, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमने मिल के इन सारे ग्रीन बेल्ट्स पे 4 ग्रीन बेल्ट्स हमने मुकम्मल कर लिए हैं, 2 पे काम चल रहा है और हम ये एक अच्छा खुशगवार माहौल बना के शहर कराची के लोगों को अच्छा एक माहौल फराहम करना चाहते हैं। माजी की कचरे से भरी ग्रीन बेल्ट्स और सेंट्रल आइलैंड को अब तनावर दरख्तों, फूलों और हरी भरी घास से मुज़य्यन किए जाने पर शहरी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ बनाई है पब्लिक के लिए। इससे पोल्यूशन जो है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। माहौल में इतनी चेंजिंग आ चुकी है कि माशाल्लाह से यहाँ पर खड़े होके हमें बैठने को दिल करता है कि यहाँ पे हम बैठ जाएं और यहाँ पे हम थोड़ा वक्त गुजारें, फैमिली को लाएं। ये हमारी नई इंतज़ामिया, नई एडमिनिस्ट्रेशन आने से और हमारे डायरेक्टर पार्क्स वकास सोमरो साहब के आने से ये जो हमारे मुश्किलात थी कि हम नर्सरी को सही तरह रन नहीं कर पा रहे थे, जिस तरह हम प्लांट्स के लिए हमारे पास थैलियाँ नहीं होती थी, खाद मट्टी नहीं होती थी, इनकी काविशों की वजह से, और हमें ये तमाम चीज़ें वक्त पे दस्तयाब हैं। माहौलियाती तब्दीली के लिए सिंध सरकार के उठाए गए इकदामात से शहर की हरियाली एक बार फिर परवान चढ़ना शुरू हो गई है। काम करने का जज्बा और नेक नियति को शामिल किया जाए तो वसाइल की कमी कोई मायने नहीं रखती। ऐसा कर दिखाया है DMC कोरंगी के महकमा बागात की इंतजामिया ने। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में बारिश आई और चली गई, लेकिन बारिश के समरात अब भी बाकी हैं। जिना अस्पताल से लकी स्टार जाने वाली सड़क से गटरों के ढक्कन गायब हैं। इंतजामिया बारिश का जमा शुदा पानी निकालने के लिए खोले गए मैनहोल्स बंद करना भूल चुके हैं। तफसीलात जानते हैं आदियाना से। जी बिल्कुल, शहर कायद में बारिश के असरात ताहाल मौजूद हैं और मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश अपने असरात छोड़ के गई है। जगह जगह से रोड टूट फूट का शिकार हैं। मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूं ये कराची का बहुत बड़ा अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिना अस्पताल, उसके बाहर के मनाजर हैं। और यहाँ पर बारिश के बाद जो पानी खड़ा हुआ था उसको निकालने के लिए मेन होल्स के ढक्कन हटाए गए थे, जिनको लगाना इंतजामिया शायद भूल गई है। और वो पानी जो है वो किसी हद तक निकला ज़रूर है, लेकिन अब भी कहीं कहीं वो पानी मौजूद है और जो गड्ढे हैं वो जगह जगह पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से किसी भी वक्त में कोई हादसा जो है वो रुनुमा हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, जो मेन होल खुले हैं, जब यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है, रिक्शा या एम्बुलेंसेज, रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरती हैं। ना सिर्फ एम्बुलेंसेज, मोटर बाइक्स, रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, बल्कि और भी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से गुजर कर शारा फैसल की तरफ जाती हैं। लेकिन ये जो मेन होल है, पानी खड़ा होने की वजह से ये मेन होल नज़र नहीं आ रहे, जो कि किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। जी, खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।